क्या मेल्स के लिए भी ये डिसाइड किया जा सकता है कि उसने पहले कभी कुछ किया है किसी के साथ या फिर नहीं किया है अभी तक? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लड़कियों के बारे में तो बहुत सारी बातें होती हैं और लोग उनको मानते भी हैं, लेकिन क्या लड़कों के बारे में भी ऐसा होता है? तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको समझ के आप ये जान सकते हैं कि 100% श्योर नहीं है, बट हाँ फिर भी थोड़ा तो आपको पता चलेगा ही कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है या फिर नहीं। ठीक है, शादी से पहले या फिर कभी भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। तो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल स्टडी विद मी। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कि अगर कोई लड़का बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, कि जब आप कुछ करने वाले होते हैं तो उससे पहले वो बहुत कुछ उसके बारे में बता रहा है, रिलेशन बनाने के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है तो उसका खुद का भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो ऐसा माना जा सकता है कि उसने पहले कुछ किया है। ठीक है, दूसरा कि अगर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, हाँ, क्योंकि देखो जब भी कोई शुरुआत में करते हैं ना तो सबको ही थोड़ा बहुत तो झिझक रहती है, डर सा रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं लड़के भी और लड़कियां भी। ठीक है, तो अगर ओवर कॉन्फिडेंट वो दिख रहा है जो इंसान है वो, तो इसका मतलब हो सकता है कि उसका कुछ एक्सपीरियंस पहले रहा हो। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस उतना आसानी से भी नहीं आता है लड़कों में। उनको तो और भी ज़्यादा थोड़ी सी ऐसा रहता है कि मैं किस तरीके से कर पाऊँगा, परफॉर्म अच्छे से कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस लड़कों के लिए भी कुछ कुछ वैसा ही होता है जैसा कि लड़कियों के लिए होता है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप दूर के रिलेशन में रह रहे हैं और वो आपको फ़ोन पे जो करते हैं उस तरीके से करने की बात कर रहा है, तो वो भी बिना एक्सपीरियंस के नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसने कुछ किया है पहले भी। ओके, क्योंकि फ़ोन पे करना मतलब उस हिसाब से एक्सप्लेन करना, पूरा डीपली उसको एक्सप्लेन करना, बताना और फिर उसको परफॉर्म करना होता है। तो इसका मतलब यही है कि उसने पहले कभी कुछ किया है। नेक्स्ट, अगर वो आपको बहुत सारी पोजीशंस के बारे में बता रहा है कि इस तरीके से करोगे तो ऐसा लगेगा, उस तरीके से करेंगे तो ऐसा लगेगा, ये पोजीशन, ये वो, बहुत सारे उनको डिटेल में आपको समझा रहा है कि ऐसे करने से ऐसा लगता है, वो इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्टली नहीं, किसी दोस्त का बहाना करके या फिर किसी भी तरीके से आपको या फिर ऐसा बोले कि मैंने पढ़ा है, ये है वो है, जो भी किसी का भी एक्सपीरियंस अगर वो शेयर करता है, तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपका खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप उतना डीपली उसके बारे में नहीं बता सकते। कैसा लगता है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा डीप में जाके नहीं बता सकते। एक शरीर पे भी कुछ ऐसा निशान होते हैं जिनकी वजह से आप समझ सकते हैं कि इसने पहले कुछ किया है या फिर नहीं, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं है कि अगर ऐसा है तो उसने किया ही है। ओके, क्योंकि ये लड़कियों की तरह ही है कि वो पहले भी ब्रेक हो जाता है, बाद में भी। मतलब जो निशान की मैं बात कर रही हूँ वो एक होता है जिसको साइंस की भाषा में बोलते हैं फ्रेनलम। एक हार्ड सी, ये समझिए एक बैंड के जैसा होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे होता है, मान लीजिए आपका पार्ट है तो ये इसका डोर्सल साइड हो गया, ये वेंट्रल। ठीक है, मतलब नीचे वाला जो साइड है वहां पे एक इस तरीके से लंबी लाइन के जैसे मिलती है जो कि थोड़ी सी हार्ड होती है। ये आपके जो हेड वाला हिस्सा होता है उसको, और जो बेस है, सॉफ्ट है, उसको दोनों का जोड़ने का काम करती है। तो इस तरीके से एक बैंड होता है सीधा। तो ये जो है अगर ये ब्रेक हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी बहुत सारे कारणों से हो सकता है। या तो उसने कभी हाथ से किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस की है तो भी हो जाता है बहुत बार। नहीं तो ये भी एक साइन होता है कि उसने या तो कुछ इस तरीके के टॉयज का इस्तेमाल किया है या फिर उसने किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से भी ये बहुत बार ब्रेक हो जाती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि ये पहली बार में भी नहीं होती, बहुत बार जब आप मल्टीपल टाइम कर लेते हैं तो उसके बाद भी ये जो बैंड के जैसा है ये थोड़ा सा खिंच जाता है और फिर ब्रेक हो जाता है। किसी किसी में इसके बाद बहुत सारी ब्लीडिंग भी होती है, किसी में रुकती नहीं है, इसलिए उनको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है। तो ये आप कंफर्म नहीं बोल सकते, जिस तरीके से लड़कियों में कंफर्म आप नहीं बोल सकते किसी भी वजह से वो ब्रेक हो सकता है, इसी तरीके से लड़कों में भी किसी भी वजह से ब्रेक हो सकता है, हैंड प्रैक्टिस की वजह से या फिर करते वक्त भी ऐसा होता है। ठीक है, तो आशा करूंगी कि आपको समझ में आया होगा।
अभी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ये आप बिल्कुल 100% श्योर मत समझ लेना कि अगर ऐसा है तो है ही, जी नहीं। आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, थोड़ा बहुत ऐसा मान सकते हैं कि इस इंसान ने कुछ किया है या फिर नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि ये बताते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर अपने एक्सपीरियंस इनडायरेक्ट वे में बता रहा है, तो एग्जैक्ट बात नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा बहुत समझने के लिए ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।